Good morning. Another week, Monday. So let's start the class with the prayers and have your book, Yog Vashisht, in front of you. That's what we are studying on Mondays. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhuvasvaha Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityorma Amritam Gamya. Om Sahna Bhavatu Sahna Bhunaktu Saviryam Karvavai, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि. ओम शांति शांति शांति. Let's open Yog Vashisht on page number 24. सर्ग नंबर 13. देह को लेकर राम की निराशा. So this is Ramchandra ji speaking. The whole chapter actually is the one who is talking to गुरु वशिष्ठ एंड विश्वामित्र जी. राम जी बोले, हे मुनीश्वर, ये अमंगल रूप शरीर जो संसार में जन्मता है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान, मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है. Sounds familiar what we studied in Vivek Chudamani also. इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकार रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता. ये शरीर ना अज्ञ है ना तज्ञ है. What does अज्ञ mean? अज्ञ means no knowledge. तज्ञ means a person with a special knowledge. ना अज्ञ है ना तज्ञ है, ना जड़ है ना चैतन्य. जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है तो जलाता भी है, परंतु आप नहीं जलता, वैसे ही ये देह ना जड़ है ना चैतन्य. जड़ इस हेतु नहीं है कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं है कि इसको स्वयं कुछ ज्ञान नहीं होता. इसलिए मध्यम भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रही है, पर शरीर तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान है. ऐसी काया दुख का स्थान है. इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है. इससे ऐसी देह की मुझको इच्छा नहीं, ये अज्ञान से उपजती है. हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहम उपजता है, जो दुख का कारण है. ये संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है. जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कभी नहीं रहता. हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ हैं. जैसे जय के अवसर पर ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है. शरीर रूपनी नौका भोग रूपनी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है. जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब भव सागर के पार पहुंचे. सो अगेन वैराग्य एंड अभ्यास. शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है, और भोग रूपी उसमें मगर हैं, जो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते. जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो. हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बेड़े को भवसागर से पार किया है वही सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम आपदा पाता है. वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े में तृष्णा रूपी छिद्र है. उससे संसार सागर में डूब जाता है और भोग रूपी मगर मनुष्य को खा लेता है. यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं,
और मनुष्य मूर्खता करके अपने आप को देह मानता है और तृष्णा रूपी छेद के कारण दुख पाता है। शरीर रूपी पादप है, उसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली पत्र, जंघा स्तंभ, मांस रूपी अंदर की भोग वासना उसकी जड़ और सुख दुख उसके फल हैं। सो पादप मीन्स वृक्ष। So it's almost like a tree. तृष्णा रूपी घुन उस शरीर रूपी विटप को खाता रहता है। जब उसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखाएं हैं और हाथ पांव पत्र हैं। टखने इसके गुच्छे और दांत फूल हैं। जंघाएं स्तंभ हैं और ये कर्म जल से बढ़ जाता है। कर्म जल की मीन्स कर्मों से। So we keep on making it bigger and bigger, fatter and fatter, bigger. जैसे वृक्ष जल चिपटा चलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता रहता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पनी रहती है। जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है तो तृष्णा रूपनी सर्पनी उसको डंसती है और उसके विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। ये परम दुख का कारण है। जब ये पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है इसका त्याग करे तब मुक्ति संभव हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होगी। हे मुनीश्वर, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं। वह अपवित्र स्थान ये देह है और इसमें रहने वाला भी अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं, रुधिर, मूत्र और विष्ठा का गारा लगा है और मांस की कहगिल की है। अहंकार रूपी इसमें श्वपच रहता है। तृष्णा रूपनी श्वपचनी उसकी स्त्री और काम क्रोध मोह व लोभ इसके पुत्र हैं। और ये आंतों और विष्ठा आदि से भरा हुआ है। ऐसा अपवित्र स्थान अमंगल रूपी शरीर को मैं अंगीकृत नहीं करता। अंगीकृत क्या होता है? अडॉप्ट। ये शरीर रहे चाहे ना रहे, इसका अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी विशाल गृह है और उसमें इंद्रिय रूपी पशु है। जब कोई उस गृह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये कि जो इससे अहम भाव करता है, जो इंद्रिय रूपी पशु विष रूपी सींगों से मारते हैं और तृष्णा रूपनी धूली उसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकृत नहीं करता जिसमें सदा कलह मची रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं करती। शरीर रूपी गृह में तृष्णा रूपिणी चंडी स्त्री रहती है। वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती है और सदा कल्पना करती रहती है कि उसमें शम दम आदि रूप संपदा का प्रवेश नहीं होने पाता। And I'm sure you know Sham and Dam. Sham is a peaceful mind. Dam is control of the senses. उस घर में एक सुषुप्ति रूप शैया है। Okay? सुषुप्ति is deep sleep. जब उसके ऊपर वह विश्राम करता है तब वह कुछ सुख पाता है, परंतु तृष्णा के परिवारी काम क्रोध आदि विश्राम नहीं करने देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल शरीर रूपी गृह की इच्छा मैंने त्याग दी है। ये परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी विटप है, उसमें तृष्णा रूपनी काकनी आकर स्थित हुई है। जैसे काकनी नीच पदार्थ के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदि मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की तरह शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती है। जैसे उन्मत्त हाथी कीच में फंस जाता है तब निकल नहीं सकता और खिन्न होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उन्मत्त हुआ जीव शरीर रूपी कीच में फंसा है, निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख भोगता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर है, उसको मैं अंगीकृत नहीं करता। हे मुनीश्वर, ये शरीर अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण अपवित्र है। जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं, वैसे ही मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु उसका ग्रास कर लेगी। इससे मैं शरीर को अंगीकृत नहीं करता हूँ। ये शरीर कृतघ्न है, भोग भोगता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे मैत्री नहीं करती। जीव इसको अकेला छोड़कर
कर परलोक जाता है। जीव इसके सुखार्थ अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतघ्न शरीर को मैंने मन से उतार दिया है। हे मुनीश्वर, और आश्चर्य देखिए कि ये इसी के लिए भोग करता है, पर उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार्ग नहीं भासता, वैसे ये जीव जब चलने लगता है तब शरीर से कुशोभवान होता है और वासना रूपी धूलि युक्त चलता है, परंतु दिखाई नहीं देता कि कहाँ गया। जब परलोक जाता है तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्थर के ऊपर क्षण मात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षण भंगुर है। ऐसे शरीर में आस्था करना मूर्खता है, और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है, सुख कर नहीं। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों को होती है, इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में पालकर दूध पिलाए तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव ने तृष्णा रूपनी नागिन के साथ मित्रता की है वह मरेगा, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे ही ये शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला हरिण मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब बड़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग किसी विरले ने किया है। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखाई देता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं मिलता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे सागर में बुलबुले उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही ये शरीर है, इसकी आस्था करना उचित नहीं। ये नाशवान है, स्थिर कदापि नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता। इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई शुष्क तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम त्यागा है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का हेतु है। ये शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम नहीं आती, वैसे ये शरीर भी जड़ और गूंगा जगत के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान अग्नि से जलाया है, उसका परमार्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने दुख उठाया है। हे मुनीश्वर, ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, ना इसका मैं हूं, ना मेरा ये है। अब मुझको कामना कोई नहीं। मैं निराश्री पुरुष हूं और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है वह परमानंद रूप है, और जिसको देह का अभिमान है वह परम दुखी है। जितने दुख हैं वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकास देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह अभिमान है उनको धिकार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे सागर में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देह अभिमान में सर्व आपदाएं प्रवेश करती हैं। जिसको देह का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदनीय है। उसे मेरा नमस्कार है, और सर्व संपदाएं भी उसी को प्राप्त होती हैं। जैसे मान सरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहां देह अभिमान नहीं रहा, वहां सर्व संपदाएं आकर रहती हैं। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल की कल्पना करता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था कराई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी छूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से पहले अंकुर होता है, फिर अंकुर से पौधा होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीन होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन बना दिया है।
वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की तरह है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और संसारिक पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही ये संसार मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुसवारी अपने बंधन के लिए गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के लिए दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपनी देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के हेतु है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकृत नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा, उसको भोग की इच्छा भी ना रहेगी। इससे मैं निराश हूं और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर आवागमन की प्राप्ति ना हो। आवागमन मीन्स आना और जाना, कमिंग एंड गोइंग। नेक्स्ट सर्ग, बाल्यावस्था के दोष। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें प्रवेश करते हैं। अशक्ता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। ये बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर दौड़ता है और एक वस्तु को ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर किसी और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी कामना करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती। सदा तृष्णा में रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदली वन का मतंग जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। ये मूड गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती। और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र ही सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदित होता है, उससे उल्क आदि कष्टवान होते हैं। उल्क क्या होता है? आउन से। वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थ की ओर भागती है। ऐसी मूड और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर दौड़ता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमानित होता है। बालक को माता पिता बांधव अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपनी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल हैं और सब चंचलताएं बालक से कनिष्ठ हैं। हे मुनीश्वर, जैसे वैश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको ये विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा या कल्याण होगा। बालक ऐसी ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से संतप्त रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदापि नहीं पाती। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देखकर डरे, वो जैसे गरुड़ को देखकर सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख का निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी समर्थ नहीं होती। भीतर ही भीतर जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं,
ना कुछ कह सकते हैं, ना दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी मूक व बधिर होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। ये तो परम दुख रूप की अवस्था है। इसमें विवेक और विचार कुछ भी नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है। ऐसी अवगुणमयी अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुलबुले स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदापि स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, ये महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको हिम का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको इंदु उतार दे। इंदु क्या होता है? मून, चंद्रमा। ये सब मूर्खता की मांगे हैं। इससे ऐसी मूर्ख अवस्था को मैं पाना नहीं चाहता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे स्वप्न में भी नहीं आया। ये बाल्य अवस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से भूषित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण कोई भी नहीं। नेक्स्ट सर्ग, युवावस्था के दोष। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के बाद युवा अवस्था आती है, जो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जब युवा अवस्था आती है, तब काम रूपी पिशाच आ पकड़ता है। वह काम रूपी पिशाच युवावस्था रूपी गर्त में आस्थित होता है, चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी पुष्प खिल जाता है और पंखुड़ियां पसारता है, वैसे ही युवावस्था रूपी उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पाए, वैसे ही काम के वश हुआ नर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार हैं, वे सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देखकर सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवावस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। भोग को सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करना परम दुख का कारण है। जैसे मध्य का घट भरा हुआ देखने मात्र को सुंदर लगता है, परंतु जब मानव उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है। वैसे ही भोग देखने मात्र को सुंदर लगते हैं, परंतु जब मानव इनको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपनी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्म ज्ञान रूपी धन को लूट ले जाते हैं। इससे जीव दीन होता है। आत्मानंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकृत नहीं करता। शांति चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवावस्था में चित्त विषय की ओर उन्मुख रहता है, जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है। तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा दूर नहीं होती और तृष्णा के मारे जन्म जन्मांतर में दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायिनी युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थिर होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवावस्था में आकर स्थिर होते हैं, जो सब बिजली की चमक जैसे हैं, होकर मिट जाते हैं। जैसे समुद्र में तरंगे उठकर मिट जाती हैं, वैसे ही एक क्षण भंगुर युवावस्था होके मिट जाती है। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसी अज्ञान से युवावस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवावस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे हैं, वही धन्य है। इसके शस्त्र काम और क्रोध हैं। जो इनसे बचा, वह वज्र के प्रहार से बिना छेदा जाएगा, और जो इनसे बंधा हुआ है, वह पशु है। हे मुनीश्वर, युवावस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरी भूत है। जैसे पेड़ देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से तृष्णा से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवावस्था है, जो भोगों के निमित्त यत्न करती है, तो आपत रमणीय है। कारण ये कि जब इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांति नहीं होती। भीतर सदा तृष्णा रहती है
और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब प्यारी वनिता का वियोग होता है तब उसको स्मरण करके पुरुष जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे ही युवावस्था में प्रिया के वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त गज जंजीर से बंधता है तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही काम रूपी गज को जंजीर रूपनी युवावस्था बांध लेती है। युवावस्था रूपनी नदी है, उसमें इच्छा रूपनी तरंगे उठती हैं जो कदापि शांति नहीं देती। हे मुनीश्वर, ये युवावस्था बड़ी दुष्ट है, बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे ही युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवावस्था रूपनी वलरी प्रकट होती है और पुष्ट होती जाती है। तब चित्त रूपी भ्रमरा बैठता है और तृष्णा रूपनी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है, सब विचार भूल जाता है। जब प्रबल पवन चलता है तब सूखे पत्थरों को उड़ा ले जाता है। ऐसे युवावस्था वैराग्य, संतोष आदि गुणों को दूर करती है। दुख रूपी कमल का युवावस्था रूपी सूर्य है, इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो जाते हैं। इससे सब दुखों की जड़ युवावस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी पुष्प खिल उठते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपनी पंखुड़ी और सत्यता रूपनी सुगंध से खिल जाता है और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आ बैठता है और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपनी रात्रि है, उसमें युवावस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवावस्था से सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे पौधे हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता। जब फल आता है तब वे सूखने लगते हैं और अन्न परिपक्व होता है, वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर व कोमल रहता है। जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसे दुख की मूल रूप युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे सागर बड़े जल से तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है। और युवावस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मिटाकर चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे युवावस्था में शुभ अशुभ का विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ, वह सदा व्याधि और ताप से चलता रहता है। जैसे जल के बिना मछली को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवावस्था रूपनी रात्रि आती है तब काम पिशाच आकर गरजता है और यही संकल्प उठते हैं कि कोई काम में पुरुष आए तो उसके साथ मैं यही चर्चा करूं कि हे मित्र, वह स्त्री कैसी सुंदर है और उसके कैसे कटाक्ष हैं, वह किस प्रकार मुझको प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इस इच्छा से वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मरुस्थल की नदी को देख हरिण दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषय की कामना से जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य हैं उनको विषय से आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंता मणि प्राप्त हो और वह उसका तिरस्कार करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्म पद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ कर डालता है। वह युवावस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने लिए बोता है और मान मोह मद आदि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवावस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त करती है। जैसे नदी वायु से अनेक तरंगे पसारती हैं, वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक मनोरथ उठाती है। जैसे पक्षी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवावस्था से विक्षेप की ओर भागता है। हे मुनीश्वर, सागर का तरना कठिन है, क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ मत्स्य मगर आदि भी बड़े बड़े रहते हैं। मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ, परंतु युवावस्था का तरना महा कठिन है। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसे संकट वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते वे पुरुष
धन्य है और वंदनीय है। ये मुनीश्वर, ये युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हों और पवन चलने से सब आकर बावली में गिरे, वैसे ही पवन रूपनी युवावस्था दोष रूपनी धूल और कांटों को चित्त रूपनी बावली में डालकर मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवावस्था की इच्छा मुझको नहीं है। युवावस्था, मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन ना हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूँ। जैसे सुत के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुखद नहीं पाता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का हेतु नहीं पाता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन ना दे। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। युवक नम्र नहीं होते और शास्त्र के गुण, वैराग्य, विचार, संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य, विचार, शांति और संतोष होना भी आश्चर्य है। इससे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवावस्था के दुख से मुक्ति हो और आत्म पद की प्राप्ति हो। So we'll stop here and then start with the Sarg number 16 next week. And we will see how he talks about नारी शरीर की रमणीयता and वृद्धावस्था की दुख रूपता and काल स्वरूप. So all these topics we'll go through it slowly. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Thank you very much.